सिर्फ काम बताओ, किस काम पे वोट दोगे? या काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ, किसी पार्टी ने काम नहीं किया? किसी पार्टी ने काम नहीं किस पार्टी के काउंसलर थे किया। आप यहाँ पे? अंदर देखो, या कांग्रेस के, कांग्रेस के थे, काम नहीं हो पाया। वो कांग्रेस से अब झाड़ू में चले गए। ये सब गेम बीजेपी वालों का है। 6 महीने इलेक्शन लेट कराया, इसीलिए कराया कि पार्टियों को बांट दिया गया है। अच्छा, ये बीजेपी ने टाइम पे इलेक्शन यूं नहीं कराया कि टाइम पे कराते। बीजेपी डर गई? डर गई कैसी बात कर? भाई साहब, बीजेपी डर गई। मैं तो खुल के बोलूंगी, हाँ। केजरीवाल जी को उस टाइम बोलना चाहिए था जिस टाइम आग लगी थी जमुना पार में, उस टाइम सामने आना चाहिए था। जिस टाइम लोग मर रहे थे राशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, उस टाइम केजरीवाल को सामने आना चाहिए था। जिस टाइम हमारी बंगले वाली मस्जिद को ताला लगाया गया है, उस टाइम केजरीवाल को सामने आना चाहिए था। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुर्कमान गेट पर। यहाँ से ठीक आपको सामने तुर्कमान गेट दिख रहा होगा और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वोटिंग चल रही है और आचार संहिता लगी हुई है, प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन क्या हो रहा है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सारे पर्चियाँ जो है वो बिखर रही हैं, उछाली जा रही हैं। और जो उछाल रहा है उनसे मैं बात करूंगा और आपको बता रहा हूँ। भैया ये बताओ, आचार संहिता लगी हुई है तो ये क्यों उछाल रहे हैं? फिर आचार संहिता में तो ये प्रचार नहीं होता है, आप पर्चे उछाल रहे हैं तो प्रचार है ये इसलिए उतारे यार, जिनने हर चीज फ्री का रखी है, हर चीज गरीबों के लिए फ्री का रखी है। आप प्रचार बंद हो गया, आचार संहिता लगी हुई है, तब भी ये प्रचार क्यों है? बच्चे फेंक रहे हैं, भाई साहब उछाल रहे हैं। ओए भाई उछालो नहीं, गलत है। जो ना 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 भाई साहब नहीं, भाई साहब होते तो मैं, अरे आराम से। क्या चीज है, इसलिए बच्चों को कर रहे हैं। हमने बच्चों के नाम पे ऐसे मत कीजिए। सारे बच्चे हमारे में से कोई भी नहीं उछाल रहे, बच्चे अरे भाई, अभी भाई साहब खड़े हुए थे, वो उछाल रहे थे। उड़ने वाले तमाशबीन उड़ा रहे हैं। आपको कौन सी कितने साल के हो? मैं 17। तुम्हें पता है इससे क्या होगा अभी? क्या होगा? क्या होगा? आचार संहिता जानते हो? हाँ जानते, बताइए क्या होता है? बताइए ना। हाँ तो बच्चों को समझाइए ना, फंस जाएंगे। बुरी बात है, ऐसी बातें ना करो बेटा, बुरी सी बात है। समझाइए बच्चों को, फंस जाएंगे। आचार संहिता लगी हुई है बेटा, जरा समझो। आचार संहिता में गुनाह है, समझे? बात समझो, हाँ। आचार संहिता लगी है, सॉरी। चलिए, ये तो आपका जो है बूथ लगा हुआ है और वहाँ पे कुछ लोग थे, मैं उनसे आपकी बात करवाना चाहता हूँ। अलग अलग पार्टियों ने अपने बूथ बनाए हुए हैं, प्रचार बंद है लेकिन अभी प्रचार चल रहा है। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मोहतरम खान। खान साहब, किस काम पे वोट देंगे इस बार? मैं पार्टी नहीं पूछूंगा, कैंडिडेट नहीं पूछूंगा, सिर्फ काम बताओ, किस काम पे वोट दोगे? या काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ, किसी पार्टी ने काम नहीं किया? किसी पार्टी ने काम नहीं किस पार्टी के काउंसलर थे किया। आप यहाँ पे? अंदर देखो, या कांग्रेस के, कांग्रेस के थे, जी, काम नहीं हो पाया। वो कांग्रेस से अब झाड़ू में चले गए। अच्छा, काउंसलर ही चलेगा झाड़ू में? हाँ जी। अब कहाँ किस पे वोट देंगे फिर? अब तो ऑप्शन भी नहीं बचा। अब लोग अपनी मर्जी से डालें, जैसे उसके खिलाफ ही एंटी हो रहा है इलेक्शन। वोट झाड़ू को देंगे। हमारी माँ बहनों को बस फ्री थी, बिजली फ्री है और देखिए गेहूं भी फ्री है। तो केजरीवाल आपके सरकार बना रहे हैं और कोई नहीं। केजरीवाल के नाम पे दे रहे हैं कि कैंडिडेट के नाम पे? कैंडिडेट के नाम से भी दे रहे हैं। आले इकबाल, शुएब इकबाल, ये काम करने वाले बंदे हैं, ये करते रहेंगे और करते हैं। इनके नाम पे वोट दे रहे हैं हम। जी, तो भाई साहब यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे तो? कौन करा नहीं काम हुआ? सिविल लाइन दे रहे हैं, सबको दिल्ली कौन नहीं दिला? शगुन चलो आप, सिविल लाइन, बोरिंग सब कराइए। कैंडिडेट सारा काम बेहतरीन करवा रहा है। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन बच्चों के साथ तो प्रचार बढ़िया चल रहा है सर। ये जो ऐसा रग दिल में बैठी हुई है आम पार्टी, रग में दिल में बैठी हुई है आम पार्टी। अच्छा जी, वन साइड आम पार्टी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आएगी, केजरीवाल की पार्टी आएगी, यहाँ से लेकर गुजरात तक आएगी, पूरे हिंदुस्तान में आएगी। पूरी केजरीवाल तो अब हिंदुत्ववादी हो गए। हिंदुत्ववादी नहीं होगा, प्रधानमंत्री बनेगा केजरीवाल। केजरीवाल कह रहे मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? केजरीवाल से बढ़िया आदमी हिंदुस्तान में है ही नहीं कोई। नंबर 1 का आदमी केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल हिंदुत्व नहीं, सुनिए ना, सुनिए, केजरीवाल हिंदुत्व करे चलेगा, मोदी हिंदुत्व करे नहीं चलेगा। नहीं लेके चल रहा है, दोनों को लेके चल रहा है, दोनों को। हिंदुत्व आदमी नहीं है केजरीवाल। अरे वो खुद बोल रहे हैं कि मैं हिंदुत्व कर रहा हूँ। झूठ है, ये झूठ है। नहीं झूठ है, केवल हिंदुत्व कह नहीं सकते वैसा। अरे वो कह रहे अपने भाषण में बोल रहे हैं। सब दोनों, एक मिनट, दोनों को लेके चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, सब भाई भाई दोनों को लेके चल रहा है, हिंदू भी मुसलमान दोनों लेके चल रहा है। अभी उसका कोई हमने ऐसा नहीं सुना क्या वो हिंदू वगैरह सबको कर रहा है। लेकिन उनका एक गुजरात में एक भाषण है, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है, एक बार मेरी बात मान लीजिए एक बार के लिए।
कि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। सर मैं आपको बताता हूँ, अभी तक केजरीवाल का हमने कोई ऐसा नहीं सुना कि वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। हाँ। एक पेड़ा नेता है जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। अच्छा। नहीं, हर पार्टी में हिंदू मुसलमान हुआ। कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, दोनों करती हैं। अभी तक हमने नहीं सुना एक पेड़ा नेता है जो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। हाँ। और आगे हमें पता नहीं, आपको ज्यादा पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, लोगों में जो है उस भाषण के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन केजरीवाल गुजरात में अपने भाषण में कहते हैं आप किस तीर को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। तीर पीर नहीं, सुनो, अरे पार्टी नहीं पूछ रहा मैं, सपोर्ट की बात काम बताओ किस काम पे काम वोट। तो कोई कर ही नहीं रहा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस अच्छा, हो। नीतीश कुमार का भी जोर है यहाँ पे। यहाँ कैसे आ गया, उसका तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। तीर कहाँ से आ गया? तीर आ गया भाई, तीर नया लेटेस्ट पैदा हुआ है अभी भाई, पैदा हुआ है ना अभी। अरे तो उन्हीं की तो पार्टी का चिन्ह है तीर। किसका? नीतीश कुमार और किसका? अरे भाई पैदा हुआ है ना अभी यहाँ पे नया। क्या कर रहा दिल्ली में नाम ही जाने तीर का, तो आ क्यों गया फिर यहाँ पे हमारे? नीतीश कुमार का नाम जाने दिल्ली में भाई। नहीं है भाई कॉलोनी में आया अभी, नया आया है। नया एकदम। केजरीवाल काम भी तो नहीं कर रहा भाई। केजरीवाल ने स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए, बच्चों की फीस माफ कर दी, कॉलोनी में आके अंदर देखो। लेडीज की बसों की लेडीज को माफ कर दिया, किराया माफ कर दिया। क्या क्या सुविधा दी केजरीवाल ने, हर सुविधा केजरीवाल ने। सुविधाएं पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं है। नहीं पसंद नहीं है। फ्री शिक्षा दे रहा है और क्या चाहिए, दवाई मुफ्त दे रहा है, ऑपरेशन फ्री करा रहा है। केजरीवाल से बड़ी आदमी है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। अब ये काम पसंद नहीं आया। नहीं पसंद आया, काम पसंद नहीं आया। हाँ, काम पसंद ही नहीं आया। पसंद नहीं आया। अबे तुम तो मत बोलो, तुम तो 17 के हो अभी। हमें पता है केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया आदमी केजरीवाल, बेहतरीन बात आदमी। छोड़ो, हाँ। यहाँ देखिए, पहले यहाँ का वोट पड़ता था यहाँ सामने स्कूल में। अब ये औरतें कहाँ जाती नहीं जाते, वहाँ जाकर पूरा 1 किलोमीटर आगे चल के जाना वोट। वो तो बदलता रहता है, पोलिंग बूथ तो बदलता कभी नहीं रहता है। बदला, कभी नहीं बदला। ये सब गेम बीजेपी वालों का है। 6 महीने इलेक्शन लेट कराया, इसीलिए कराया कि पार्टियों को बांट दिया गया है। ये बीजेपी ने टाइम पे इलेक्शन यूं नहीं कराया कि टाइम पे कराते। बीजेपी डर गई। डर गई कैसी बात कर रहे भाई साहब, बीजेपी डर गई। प्रधानमंत्री डर गए? कैसी बात? केजरीवाल ने कह दिया अब सिटी में नहीं आया तो नेतागिरी छोड़ दूंगा। सोच लो, हार गए तो छोड़नी पड़ जाएगी। हाँ जी। हाँ आप बताओ क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? झाड़ू है, झाड़ू झाड़ू है। झाड़ू। बीजेपी दुश्मनों का दुश्मन है, बीजेपी मुसलमानों की। ऐसे कैसे कह रहे हो यार? भाई बीजेपी दुश्मन है मुसलमानों की। बताइए, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक लेके आए, वो 3 तलाक को गलत जो उन्होंने रद्द करा है। भाई हम अपने लिए सोचेंगे ना, वो कुछ और सोच के चल रहा है। हम अपने लिए सोच रहा, हम अपने लिए सोच रहा है ना, वो सबके लिए सोच रहा। मतलब जैसे कि वो बोल, क्यों नहीं करते बताओ पहले, क्यों नहीं करते मुसलमान फिर बीजेपी को वोट? भाई बीजेपी को वोट नहीं, बीजेपी एक पहलवान जी इधर आइए, इधर आइए। अरे तो आइए ना, अरे आइए आइए आइए, अरे आइए आइए आइए, इधर आइए आइए। अम्मा किस नाम पे वोट डालोगी, किस काम पे करोगी? काम हुआ है इलाके में? देखो बेटा, ऐसा है, काम तो माशाल्लाह करा है बहुत, अच्छा। और करा है वो हमारे आले इकबाल ने। हाँ। और लेकिन देखो, आले इकबाल ने माशाल्लाह बहुत काम किया है और आगे भी करेगा। और सुनिए, हम दे रहे हैं आले इकबाल को वोट, हम ना के केजरीवाल को दे रहे हैं। सुन ले साफ, हम दे रहे हैं अपनी शख्सियत को। ठीक बात। क्योंकि उसके वालिद साहब शोएब इकबाल साहब, वो भी जनता के लिए जीते, पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी, इसीलिए आले इकबाल को वोट दिया जाएगा। सीधी सीधी। सबसे ज्यादा समझदार इकलौती अम्मा मुझे मिली हैं, ना केजरीवाल को दें वोट, ना किसी बड़े नेता को दें, अपने लोकल लीडर को देंगी। हैं? ठीक बात है ये। जनता को क्या चाहिए? काम। काम वाला नुमाइंदा चाहिए कि आधी रात को भी आवाज है तो नुमाइंदा उठकर आ जाए। बिल्कुल ठीक बात। तो हमें वोट किसको देना है? अपने काम वाले नुमाइंदे को, जो हमारी आधी आवाज पर उठकर आए और हमारे काम कराए। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए वोट ले और वो अपने घर बैठ जाए, कोई जनता मरे। आले इकबाल आते हैं मोहल्ले में वगैरह, घूमने वगैरह आते हैं। आले इकबाल को एक आवाज दो, दौड़ा दौड़ा चलाएगा, और हर गरीब के लिए वो खड़ा रहते हैं, हर गरीब मजलूम के लिए आगे। पार्टी थे और हमारे चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी थे, दोनों। अच्छा जी। दोनों बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। और बहुत, लेकिन हिंदुत्व वाले जो सवाल पे आपने बोला नहीं। नहीं, हिंदुत्व वाला सवाल ही गलत बात है। नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं बोलोगी? नहीं 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 नहीं, हम शख्सियत को वोट दे रहे हैं, हम शख्सियत को वोट दे रहे हैं। हमें काम वाला नुमाइंदा चाहिए।
तो केजरीवाल पसंद नहीं है क्या? नहीं पसंद है केजरीवाल, अरे बोल ले दो यार। देखो ऐसा है केजरीवाल, अरे आप खुल के बोलो, ये तो नहीं, मैं तो खुल के बोलूंगी। केजरीवाल जी को उस टाइम बोलना चाहिए था जिस टाइम आग लगी थी जमुना पार में, उस टाइम सामने आना चाहिए था। जिस टाइम लोग मर रहे थे राशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, उस टाइम केजरीवाल को सामने आना चाहिए था। जिस टाइम हमारी बंगले वाली मस्जिद को ताला लगाया गया है, उस टाइम केजरीवाल को सामने आना चाहिए था। हम इस चीज की मुखालफत करते हैं। आप केजरीवाल कर रहे हो, बताओ। नहीं, हम तो खुलकर बोलेंगे। हम दे रहे हैं नुमाइंदों को वोट, हम दे रहे हैं शख्सियत को वोट। सीधी सी बात है। आले इकबाल हमारे इलाके में काम करता है, उसको देंगे। वो कुत्ते का भी पट्टा डालकर आएगा, हम फिर भी वोट देंगे इंशाल्लाह। अरे वाह, हैं बिल्किस बानो पे केजरीवाल नहीं बोलते, अम्मा ने जितने भी जो मुद्दे गिनाए उसमें केजरीवाल नहीं बोलते, तब भी आप केजरीवाल के गुण गा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? हम नहीं गाएंगे, हम हक के लिए लड़ेंगे, सिर्फ हक के लिए लड़ेंगे। हम आपको चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं कि आप जनता के काम आए। ठीक बात। आपने कहा कि जी मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं फला नहीं करूंगा, आप वो सब कर रहे हो। आपने मुद्दे में अटका दिया बिजली पानी, गरीब लोगों की एक ट्यूबलाइट एक पंखा, उनके इतने बिल आ रहे हैं। ठीक है, गरीब लोगों के इतने इतने बिल आ रहे हैं। ये चुकी झोपड़ियों में क्या फैक्ट्रियां चल रही हैं, लोगों के छापे पड़ रहे हैं, कितने कितने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। लेकिन एक तरीके से ये जो सीट आले इकबाल निकाल के लेके जाएंगे वो तो केजरीवाल को ही पहुंचेगी ना। अजी पहुंचे, हमने शख्स आपको क्या आपको अपने लोकल लीडर से काम है, लोकल लीडर से काम है। यहाँ से आले नहीं लड़ रहे, यहाँ से राकेश कुमार लड़ रहे झाड़ू से। आले मोहम्मद चांदी महल 76 नंबर वार्ड से। तो अम्मा तो वहाँ की होंगी ना, जिले बता नहीं, मैं तो वहीं क्यों भाई, मैं तो वहीं क्यों, मैं तो देखने आई हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं उनकी चेंजिंग हो गई है, सीट बदल गई है। सीट बदल गई है। अब राकेश भाई आ गए यहाँ पे, उन्हीं आम आदमी पार्टी से ही है। राकेश भाई को वोट करो। आप वोट करेंगे, सबको करेंगे वोट। राकेश भी बंदा बढ़िया है, बढ़िया है राकेश भी बढ़िया है। तो लोकल लीडर पे वोट करोगे कि केजरीवाल के नाम पे? लोकल आप लोकल पे हैं, आप केजरीवाल नंबर वन देना। एक सेकंड, हम चमचागिरी किसी नहीं करेंगे, हम लोकल है, हमने किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, साफ कहना, सुखी रहना। हमें क्या चाहिए जनता को? काम वाला नुमाइंदा कौन चाहिए बताओ तुम? काम वाला नुमाइंदा चाहिए, लेकिन केजरीवाल सरकार, मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल ने बिल्किस बानो पर एक शब्द क्यों नहीं बोला? एक शब्द सवाल बता दो, मैं चुप हो जाऊंगा। हमारा जब मदरसा बंद हुआ, मरकज बंद कराने वाला कौन? आपका क्या फर्ज था? आप निकल कर आते। भाई ये धार्मिक स्थान है, आपका हो या मेरा हो। भाई कोई मूर्ति रख के मंदिर बना देते, हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं? ठीक बात नहीं उठाते ना। आप कहीं भी पेड़ के नीचे मूर्ति रखते, मंदिर तामीर कर देते, हम भी आपको सहयोग देते। हम भी सब जगह जाते, चाहे कैलाश नगर हो, चाहे खाटू श्याम हो, हर मंदिर में जाते। हम हर मंदिर में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो हर जगह, सबका मजहब अपना है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं देखा कि हमारे जमातियों को उठवा रहे हैं, हमारे जमातियों पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। क्यों? क्या मकसद है इसमें? बुरा मानने वाली बात नहीं है। जी, ठीक बात कह रही हैं अम्मा। कह रही है, पर ऐसा है नहीं कुछ, ऐसा कुछ ऐसा कैसे नहीं है? अबे भाई हमने किसी का माल खाया है? देखो गलत बात नहीं, बिल्कुल। खुलवाया ताला भी तो केजरीवाल ने खुलवाया, मदरसे खुलवाया, हमारे कोर्ट ने खुलवाया है। उन्होंने हमारे बाप दादा से मांगी है पहचान, कागज लाओ। अरे भाई हम यहाँ से वहाँ तक जो बसे में सारी आसार कदमियाँ हमारे बाप दादा की जगह आएंगे, सारे हमारे बाप दादा। तुम हमसे मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? एक सेकंड डाल देंगे। कभी मरकज पर हाथ डालने की बीजेपी की हिम्मत, मरकज पर डालने की। बीजेपी इज्जत करती थी मरकज की, जमातों की इज्जत की बीजेपी ने। जब केजरीवाल ने FIR कराई, उसके बाद बीजेपी ने काम किया। नहीं, केजरीवाल जी को क्या चाहिए था? हमारा मरकज है। बिल्कुल ठीक बात है। अरे थोड़ा आगे आ जाइए। वो एम्बुलेंस अटक जाएगी, नहीं तो एम्बुलेंस अटक जाएगी। आइए। नहीं, कोई ठीक बात कही है। एक महिला सब पे भारी है। नहीं देखिए, आप इकलौती मुझे मिली हैं जो बोल रही हैं कि मैं अपने लोकल कैंडिडेट पे काम करूँ। बात करूँ, सीधी सी बात है। हमने क्या चाहिए? हमें अपना, अब हमारे यहाँ छोटी छोटी आइटम है, कहीं नाली बंद हो गई, कहीं सफाई वाला नहीं आया है, किसी का बेचारे का झगड़ा हो गया है, पुलिस थाना है, तो आले इकबाल उठ कर आ जाते हैं। छोटे छोटे
ये गरीब लोगों के काम कराते। बिल्कुल सही बात है। हमें ठीक बात है। देखिए, आपको ये सारे विचार एक साथ एक जगह पे दिखाई दिए हैं। कुछ लोग केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, अपने अपने लीडर्स को वोट दे रहे हैं, लेकिन मुझे इकलौती महिला मिली है जो कह रही हैं कि मैं अपने लोकल लीडर पे वोट करूंगी, और यही लोकतंत्र कहता है कि आप अपने लोकल लीडर पे वोट दीजिए और वो जाकर चुनेंगे अपना लीडर। मैं आपसे एक शॉर्ट में देखिए, जी जरूर। 70 साल कांग्रेस रही, 70 साल कांग्रेस रही, कभी हमें इस तरह की अड़चनें और परेशानियां नहीं आई, कभी इस तरह के जुल्म नहीं सहे जिस तरह के अब हम सह रहे हैं। ये बताइए, ये कह रहे थे नौकरियां देंगे, हम एक आम आदमी की तरह रहेंगे, एक आधा जो आप लोग हैं आपको जॉबें देंगे, किसको मिली है? क्या मिला है? हमें कुछ नहीं मिला है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनका कोई टैक्स का राइट नहीं बनता है। केजरीवाल सरकार हमसे इस चीज का टैक्स मांग रही है। हाउस टैक्स, ये सारे हाउस टैक्स में आते हैं। इनका ये झुग्गी झोपड़ियां हैं, हाउस टैक्स इसका भी मांगा जा रहा है। सलम, जे सलम का मकसद ये है कि हम जे सलम को किराया दें, जे सलम को हम किराया दें। जे सलम की प्रॉपर्टी है, उसमें भी आप हाउस टैक्स दोगे। कहाँ से दोगे आप? इन लोगों की कमाइयां हैं, ये बेचारे कुआं खोदते। एक बात, एक तारीफ करूं आपकी, आपको राजनीति में होना चाहिए था। मेरे भाई, राजनीति में मैं क्या करूंगी? मैं सोशल घर की बर्तन झाड़ू करने वाली। नहीं, जब तक वो महिलाएं बाहर नहीं आएंगी, अपने घर की बात नहीं बताएंगी, तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब तो इतनी महिलाओं को टिकट दे दिया इन्होंने, बेपनाह दे दिया है। अब तो सिर्फ महिलाओं को टिकट दिया और दिया। चलिए, आपको इन सारी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और क्या एमसीडी में क्या इस बार तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, वो ही बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ तुर्कमान गेट दिल्ली से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।